तो आज हम बात करने वाले हैं HTML लैंग्वेज के बारे में कि HTML लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसके बाद HTML लैंग्वेज में हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और मार्कअप लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, एंड HTML के फीचर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और इसके आने वाले अपकमिंग वीडियो में इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हम पूरी सीरीज बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आए और आप इस जर्नी का हिस्सा बन पाए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होते हैं। HTML इज एक्रोनिम which stand for Hypertext Markup Language, which is used for creating web pages and applications। जो HTML लैंग्वेज होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके, जो कि यूज किया जाता है वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है एंड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरटेक्स्ट सिंपली मीन्स text within text। A text has a link within it is a hypertext। मतलब एक टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होता है, इसी को हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। मतलब एक टेक्स्ट लिखा है उसी के अंदर आपको एक दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं, इसी को हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। जैसे कोई एक लिंक है, वो लिंक भी क्या होता है, टेक्स्ट ही होता है। अब इसके अंदर हमको टेक्स्ट देंगे क्लिक ऑन इट, तो ये क्या हुआ, हाइपरटेक्स्ट हो गया, ओके। तो इसके बारे में आने वाले अपकमिंग वीडियो में भी इसके एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि हाइपरटेक्स्ट क्या है, ओके। एवरी टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन ए लिंक व्हिच ब्रिंग्स you to new web pages you have click on a hypertext। जब भी आप कोई लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस समय आपको एक नया वेब पेजेस ला कर देता है। तो आप किस पे क्लिक कर रहे हो, हाइपरटेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ओके। एक लिंक के अंदर जब लिंक होता है तो उसको जो शो करता है क्लिक ऑन दिस लिंक, तो वो एक हाइपरटेक्स्ट ही होता है। हाइपरटेक्स्ट इज ए वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस। हाइपरटेक्स्ट तरीका है जो दो से अधिक वेब पेजेस को लिंक करने का काम करता है विद ईच अदर, एक दूसरे से। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है HTML लैंग्वेज में, ओके। अब हम जानते हैं मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। मार्कअप लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। Markup language makes text more attractive and dynamic. It can turn text into image, table, link, okay। जो मार्कअप लैंग्वेज होता है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो कि यूज करता है लेआउट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, और टेक्स्ट को कितना आप इंटरेक्टिव और डायनेमिक बना सकते हैं, ये सब सारी कामें होती हैं मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू से, जिसका हम यूज टेक्स्ट पर, इमेज पर, टेबल पर, लिंक पे करते हैं, ओके। जैसे कि हम डिजाइनिंग की जितनी पार्ट होती है वो मार्कअप लैंग्वेज से होती है। CSS हो गया, CSS की हम हेल्प से क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, लेआउट करते हैं। तो ये सब जो काम होती है मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू से होते हैं। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मीनिंग क्या होता है, आप ये ओवरऑल सिनेरियो समझ पाए होंगे, ओके। तो हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML की हम यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे, नॉट की पूरा, ओके। HTML वाज क्रिएटेड बाय बर्नर्ड ली इन लेट 1991। जो HTML लैंग्वेज था वो क्रिएट किया गया था या डेवलप किया गया था बर्नर्ड ली के द्वारा। टिम बर्नर्ड ली जो थे वो फादर जाने के नाम से जाने जाते हैं, HTML लैंग्वेज के फादर के नाम से। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML वाज ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड HTML टैग प्रपोज बाय टीम इन लेट 1991। जो पहला डिस्क्रिप्शन था HTML लैंग्वेज का, उसे HTML टैग नाम से प्रपोज किया था 1991 में, ओके। और इसे डेवलप करने वाले थे वर्नर ली 1991 में, ओके। यही इसके फादर के नाम से जाने जाते हैं HTML के। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5। जो प्रेजेंट टाइम अभी है वो HTML का HTML5 वर्जन है, ओके। HTML2 was the first standard HTML specification which was published in 1994।
जो HTML2 था वो इसका स्टैंडर्ड वर्जन था जो कि पब्लिश किया था 1995 में। HTML4 was a major version of HTML और it was published in 1999। जो HTML4 इसका वर्जन था वो पब्लिश किया था 1999 में। ओके, it facilitates the programmer to add graphics, videos and sound to the web pages which make it more attractive and interactive। ये प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड को वेब पेजेस पर ऐड करने के लिए, जो कि इसे मोर अट्रैक्टिव बनाता है, काफ़ी यूजफुल होता है इसी की हेल्प से। ओके, HTML इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पर केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है, यहाँ पर मतलब आप लोअर लेटर में लिखे या कैपिटल लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप पे डिपेंड करता है आप किस लेटर में लिख रहे हो। मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव अगर ये होता तो यहाँ पर आप अगर जो कैपिटल लेटर है तो उसे आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, स्मॉल में तो स्मॉल में लिख सकते हो, ऐसा। लेकिन HTML में ये केस इनसेंसिटिव होने के कारण आपको होता है अपर केस यूज़ करो या लोअर यूज़ करो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच मीन्स वी कैन यूज टेक्स्ट एदर इन लोअर केस और अपर केस। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ HTML। इसके हम फीचर को कवर करते हैं कि क्या क्या फीचर है HTML को। तो पहला फीचर क्या है, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाई। जो HTML लैंग्वेज है बहुत ही आसान और सरल है, जो कि समझने के नज़रिए से बहुत ही आसान है और उसे मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू मेक अफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद HTML बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने में ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जिसके हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही इफेक्टिव वे से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज सो इट्स प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलोंग विद द टेक्स्ट। ये मार्कअप लैंग्वेज होने के कारण डिजाइनिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमने जाना था कि मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है पहले। ओके, इट फैसिलिटेट प्रोग्रामर टू ऐड लिंक ऑन द वेब पेजेस बाय HTML एंकर टैग so it enhance the entrance of browsing of the user। ये प्रोग्रामर को फैसिलिटेट या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि लिंक को ऐड करने के लिए बेस्ट पेजेस पे किसके, तो एंकर टैग्स। हम आने वाले अपने अपकमिंग सीन में जानेंगे कि एंकर टैग का क्या यूज होता है। ओके, इस कारण से काफ़ी ब्राउजिंग करना यूजर के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ओके, it is platform independent because it can be displayed on any platform like Windows, Linux and Macintosh। अभी हम जानेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ। इट मतलब ये किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करता, ये सभी पे वर्क कर सकता है। यहाँ इसका मीनिंग ये निकल रहा है, जैसे कि हम चाहे इसे विंडो पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता तो स्पेसिफिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता। ओके, लेकिन ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का ना हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि विंडो, लिनक्स, मिनिक्स। ओके, HTML is case insensitive language which means we can use tag either in lower case और upper case। जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस किया था कि HTML जो है केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसके कारण से इसके टैग को लोअर या अपर केस में यूज कर सकते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियो में ये भी जानेंगे कि टैग्स का मतलब क्या होता है। ओके, टैग्स की मीनिंग क्या होते हैं। तो अपकमिंग सीरीज में हम इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में वेरी इजी वे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सीरीज समझ में आया हो और इसके बारे में आप एक बेसिक नॉलेज मिला हो कि HTML के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ओके, HTML का कॉन्सेप्ट क्या है।